एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो अभी तक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन ये सब पढ़ा है। अभी जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में वो क्या है, फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन से कैसे बना सकते हैं। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड, यही है ना। तो हमें तो एल्काइल जब हैलाइड बनाना है, हमें एल्काइल हैलाइड इसी की बात कर रहे हैं। अब एल्काइल हैलाइड के लिए हमें क्या चाहिए, तो एल्काइल चेन चाहिए होगी और एक कोई भी हेलोजन ग्रुप चाहिए होगा। अब एल्काइल तो मैं एल्किन क्या होती है, देखो सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हो सकता है अगर सिमेट्रिक एल्किन है तो, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो मुझे एल्काइल चेन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दूँ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं ये नहीं लगाती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, एक और हेलोजन ग्रुप, तो भी डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो बेसिकली बनेगा क्या, लास्ट में एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो देखते हैं कैसे क्या मैकेनिज्म होती है। तो क्या है, ये एल्किन है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में क्या है, ये एच एक्स मतलब एक्स के यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, या फिर आयोडीन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, सोल्वेंट क्या लेते हैं यहाँ पर CCl4। अगर यहाँ पे CCl4 लिखा हुआ मिले तो यहाँ पे मतलब ये सोल्वेंट की तरह काम कर रहा है, बाकी कुछ भी काम नहीं है इसका। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्वेंट है रिएक्शन मीडियम के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिमेट्रिक एल्केन है तो इतना कुछ लोचा नहीं होगा। यहाँ पे एक कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और एक कार्बन पे क्या होगा, हेलोजन। कैसे ये बॉन्ड ब्रेक करूँगी मैं, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, ऐसे है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करूँगी ना तो एक कार्बन के पास क्या होगा, एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा ना। और एक कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली सी अगर इस कार्बन पे गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये HX कैसे ब्रेक होगा, H प्लस में और X नेगेटिव, ये ना हाइड्रोजन प्लस और क्लोराइड माइनस अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे। तो जहाँ पे ये जो प्लस है कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव है, और ये हेलोजन ग्रुप है ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज है, ये ना। ये जो सिमेट्रिक एल्किन था, तो हम अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाए या फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाए तो भी कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आए। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे क्या बनेगा, सी एक पे मैंने हाइड्रोजन दिया, अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स लगा रही हूँ। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन प्लस और एक्स क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा, राइट। तो इस कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन, ये ना। तो ये क्या बना हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। अभी ये देखो सिमेट्रिक एल्केन थी तो कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा। अभी अगर एसिमेट्रिक एल्केन हो तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन का, ठीक है। CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। HX है, HCl है, ठीक है, HCl, और किसके प्रेजेंस में CCl4 क्या है, यहाँ पर सोल्वेंट है। अभी देखो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी जा सकते हैं और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी जा सकते हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे एक रूल आता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, कौन सा, मार्कोनिकोव। ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना हमें, कैसे कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, कौन से कार्बन पे जाएगा, टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा उसी के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, तो यहाँ हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो इस बात इस कार्बन पे कैसे चार्ज जाएगा, नेगेटिव। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, इस कार्बन के पास, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, क्लोरीन। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और हमारे पास क्या बनेगा, टर्मिनल एल्काइल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री मतलब।
क्या लिखूंगी मैं, दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से, CH3 तो CHCl प्लस ये क्या CH3, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है तो ये तो क्या होगा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2Cl 1 डिग्री, और ये क्या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये क्या बनता है माइनर क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनेगा, माइनर क्वांटिटी में बनता है। अब एक बात देखो, ये स्टेबल क्यों है, ये जो बना है ना, तो यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, ये इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, इस CH पे क्या है प्लस है ना, और इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, तो और यहाँ पे क्या CH3। तो ये जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ये यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, ये एल्किन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐड होता है पहले, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, ये इस पर ऐड हुआ, फिर जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वो सेकेंडरी बन रहा है यहाँ पर, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है देन प्राइमरी। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी बनता है ना, तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल और टर्शरी सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या होगा हम ना, हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, और इंटरमीडिएट स्टेबल है तो किस बात है प्रोडक्ट में वो क्या होगा मेजर बनाएगा। समझ में आया चीज़ क्या कहा इसमें, बस इतना ध्यान रखना है इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है मार्कोनिकोव रूल है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाएंगे जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, या फिर क्या लिखोगे कि जो हेलोजन है ना, ये जैसे क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, उस कार्बन पे जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये तो क्या होगा ना मार्कोनिकोव रूल। अगर एसिमेट्रिक एल्किन है तो कैसे क्या होगा, देखा यहाँ पे क्या होगा मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे ये क्या है एल्किन है कोई भी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हमें HBr है, ठीक है। CCl4 सॉल्वेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता साथ में। तो ये जो अपने पास कंपाउंड है मॉलिक्यूल दिया है, HBr के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल क्या बनेगा, जो भी लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा वो, ये क्या होगा एल्किन है ना, कोई भी एसिमेट्रिक। यहाँ पे तो डायरेक्ट एडिशन हो नहीं सकता, तो एडिशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस वाली एल्किन पर। अब ये है कैसे ये वाली एल्किन, ये हटा देते हो यहाँ, ये एल्किन कैसे, देखो ये ऐसे C है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, तो CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr के साथ रिएक्शन करवानी है ना, तो हाइड्रोजन वहाँ पे जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन क्या ऑलरेडी ज़्यादा है, तो Br कहाँ पे लगेगा इस वाले कार्बन पर, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा Br और एक CH ये रहा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसे, क्या था अपने पास एल्किन था ना, बेंजीन रिंग पे क्या एक एल्किन लगी हुई है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या आएगा HBr और यहाँ पे CH3, बस इतना ही है ना। या फिर लिख सकते हो लाइक CH3 है, इस तरह से लिखो तो ठीक है, मतलब सिंपल प्रोडक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे Br, ये क्या होगा फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ पे Br लगेगा तो वो क्या होगा माइनर, ठीक है। तो पता चला पहले का आंसर क्या है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या होगा Br। दूसरे का क्या होगा, ये इसको देखने से पहले के एग्जाम का देते हैं। हाँ CH3 है, ठीक है। हाँ ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है, तो उस पर रिएक्शन करवानी किसकी HI की, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो इसमें है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या एक ही हाइड्रोजन है, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ना होके क्या है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट हो रही है, कोई 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और ये डबल बॉन्ड 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो HI की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो एल्कीन है ना ये वाली चीज़, ये क्या एल्कीन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाना चाहिए ना कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा
हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, CH3 तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे आयोडीन भी लग जाएगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर आयोडीन, ये क्या होगा अपना मेजर प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर आयोडीन लगता है तो क्या होता है, वो माइनर प्रोडक्ट होता है अपना, ठीक। अभी देखो अगला क्या है, ये पूछा है हमसे, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसके पैरा पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, इथाइल ग्रुप दिया हुआ है। नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजीशन में क्या इथाइल ग्रुप है, मतलब पैरा, हाँ पैरा इथाइल नाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें, HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे होगा क्या, एक यहाँ पे क्या मिल गया इसे, इस बार एक एल्काइल चेन मिल गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये जो सब अपना कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्या एक एल्काइल चेन दिख गई है, किसको, हाइड्रोजन आयोडाइड को। तो ये डबल बॉन्ड पर अटैक ना करके कहाँ पर अटैक करेगा, इस एल्काइल चेन पर। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, एल्काइल चेन पर एल्काइल चेन के साथ मिलेगा ना, ये जो एल्काइल चेन है ना, इसके साथ जब HI रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन किस तरह से होगी, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। क्या थोड़ा हीट, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, फिर H न्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा, वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस एल्काइल चेन पर अटैक होगा। तो रिएक्शन क्या होगी, समझ में आया मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड पर अटैक ना करके HI किस पर रिएक्ट करे, किस पर एक्ट करेगा, इस एल्काइल चेन पर, CH2 CH3 पर। क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिलेक्टिव होता है अपनी रिएक्शन पर। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो और यहाँ पे क्या CH2 CH3 है और HI के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो, अब I यहाँ पे लगेगा फिर यहाँ पे लगेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी ना यहाँ पे, बोलो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन जो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर CH2, यहाँ पे I CH3, ठीक है, सेकेंडरी। यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, फ्री रेडिकल, समझ में है। अब एक चीज़ और समझानी थी मुझे, ये तो हुआ इसके एग्जांपल, किसके, मार्कोनिकोव रूल के रूल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो। अभी मार्कोनिकोव रूल से एक और रूल है इसके अलावा, कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, यहाँ पे HBr है ना, HBr के साथ अगर आपको क्या दिया हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी हो, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है, मतलब अगर मैं लिखूंगी एंटी मार्कोनिकोव है, कहीं जोड़ लेना, तो इसके से हमें क्या क्या चाहिए, तो एसिमेट्रिक एल्किन, एसिमेट्रिक एल्किन चाहिए है ना। अब देखो सिमेट्रिक एल्किन होगी तो फिर वो HBr उसकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो या ना हो, पता प्रोडक्ट एक पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एक पे Br, किसी पे कुछ भी लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, तो एसिमेट्रिक एल्किन चाहिए और वहाँ पे क्या चाहिए, फिर HBr चाहिए, क्या HBr, ना कि HCl, ना HI, ना HF के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, तो HCl और HI नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ HBr, साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो। अब पेरोक्साइड कुछ भी दे सकता है अगला आपको, क्या तो लिखा होगा, सिंपल पेरोक्साइड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर इन सब की प्रेजेंस दी हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एकदम अपोजिट बनता है। कैसे, मार्कोनिकोव ने क्या बोला था कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और उसके इसमें क्या हो जाएगा, एंटी में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है। चीज़ ध्यान में रखना, गलती नहीं करना है यहाँ पे, वरना हटा देती हूँ समझाने के लिए। अभी ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, क्या चाहिए हमें, एक तो एसिमेट्रिक एल्किन चाहिए, ठीक है, एसिमेट्रिक एल्किन होनी चाहिए, HBr होना चाहिए, ठीक है, ना कि HCl, HI या फिर HF, ये नहीं चलेगा, क्या HBr होगा। अगर आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, एसिमेट्रिक एल्किन दी हुई कोई भी, HBr दिया हुआ है, प्लस क्या कोई भी पेरोक्साइड है, क्या पेरोक्साइड सिंपल लिख सकता है एग्जामिनर कुछ भी, ठीक है, एग्जाम में H2O2 हो सकता है, और एक क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या होता है बेंजोइल पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग होगी, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O फिर से C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ऐसा।
इस तरह से होती है, ठीक है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डायरेक्ट लिंकेज मिलता है ना, सिंगल बॉन्ड O और O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसे। तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो ये क्या, बेंजोइक पेरोक्साइड है। अभी होगा क्या, ये सब हुआ। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, HBr दिया हुआ है प्लस क्या, पेरोक्साइड है। HBr के साथ क्या, पेरोक्साइड, तो इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा इस बार, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फिर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, बेंजीन रिंग है ये अपने पास, इस पे क्या लग जाएगा, CH2, CH पे क्या होगा, यहाँ पे H लगेगा, ठीक है। तो मैं CH2 लिख रही हूँ सीधा, और CH2Br, ये क्या होगा, अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। और ध्यान रखना, जब भी पेरोक्साइड दिया हो तो जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और उस केस में वो क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी ना, सिंपल मार्कोनिकोव में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन होता है। यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में, रेडिकल जनरेट होगा। अभी मार्कोनिकोव में क्या, ये तो हुआ मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का। तो समझ में, एक में कार्बोकैटायन जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी मैकेनिज्म में, और यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा। अब मार्कोनिकोव में जब कार्बोकैटायन जनरेट होता है उस केस में क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम पहले, ठीक है। सर ये हटा देती हूँ मैं। अब ये जो एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या HBr दिया हुआ है और CCl4 है। तो सिंपल हमें देखते क्या लगेगा कि मार्कोनिकोव एडिशन होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, देखते हैं एक बार। क्या है, CH3 है, CH पे एक मिथाइल ग्रुप, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ना। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या होगा, मिथाइल। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये वाला एल्किन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, सिंपल यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br, है ना। तो कैसे है, देखो CH3, CH पे क्या है, CH3 है, और CH पे क्या, Br और CH3, इस तरह से बनेगा। लेकिन क्या होगा, होता क्या, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। Br कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लग जाता है। इस केस में होगा क्या, कैसे, यहाँ पे एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, मतलब जो पिक्चर में अभी जो आता है वो क्या, एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग है और एक मिथाइल शिफ्टिंग है। जब कार्बोकैटायन, हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इंटरमीडिएट को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, अगर वो 2 डिग्री बन रहा है और अपने पास पॉसिबिलिटी है कि वो 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, तो क्यों ना हम इसे 3 डिग्री बना के और ज़्यादा स्टेबल करें। तो ऐसा ही कुछ होता है। जब 2 डिग्री यहाँ पे अगर Br लगता है इस वाले कार्बन पर, तो उसका मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ होगा, ये ना। तो क्या कार्बोकैटायन अगर जनरेट हुआ होगा तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हुआ होता अगर, तो एक ऐसा होता, देखो इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप ये, एक ही और एक ये, तो एक ऐसा टर्शरी कार्बोकैटायन, तो ज़्यादा स्टेबल होगा ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये अपने एक हाइड्रोजन इसको दे देता है, तो ये तो CH2 बन गया, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा, खुद पर प्लस चार्ज। तो इस केस में इसे क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। कैसे दिखाती हूँ करके, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दे, ये क्या हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। अब देखो हुआ क्या है, अपने पास CH3 ये इधर, ठीक है, शिफ्ट हुआ है CH3 CH, इस पे क्या CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और CH पे क्या प्लस चार्ज है, और यहाँ पे मतलब पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो पहले तो हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H+ आए कहाँ से, HBr से, हाँ समझ में इतना। अभी देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे होता है 3 डिग्री बनता, जो कि 2 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता। तो ये कार्बन करेगा क्या, अपना इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो खुद का है ही, एक कार्बन का मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास चला जाता है। कैसे,
जब ये अपने ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके चला जाएगा तो इस कार्बन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे लिखूँ मैं, क्या बनेगा, CH3 है ना, और इस कार्बन पे एक CH3, और यहाँ पे क्या प्लस चार्ज आया CH2, ठीक है, ये वाला CH2 बन जाएगा, फिर क्या बनेगा CH3। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन, तो क्या बनेगा CH3 है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैक करेगा, लग जाएगा क्या, ब्रोमीन, CH2 और CH3। तो ये जो बनता है प्रोडक्ट, ये क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर हुई क्या है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो H अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना, H नेगेटिव के फॉर्म में गया है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड अपनी पोजीशन से क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट। अभी ध्यान रखना, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना हाइड्राइड की और या फिर मिथाइल की जो होगी, ये सिर्फ किसके केस में हो सकती है, मार्कोनिकोफ रूल के। मार्कोनिकोफ रूल जहाँ पर एप्लीकेबल होगा वहाँ पर, एंटी मार्कोनिकोफ में ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन जनरेट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। ये हुआ किसका, हाइड्राइड शिफ्टिंग में। अब मिथाइल शिफ्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इसे, देखो सेम, ये बाकी मैं फिर से नहीं बता रही, सिर्फ इतना बता रही होगा क्या, यहाँ पर H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर, है ना, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे इसका H प्लस इसके पास आया तो CH3 बन गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, है, कार्बोकैटायन ये जनरेट होगा सेकेंडरी। अब अगर ये यहाँ पर जनरेट होता है तो ये क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्शरी सेकेंडरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, पॉसिबिलिटी हो, तो ध्यान रखना है कि हाइड्राइड या फिर मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है या फिर नहीं। तो क्या होगा, देखो C पे क्या है, एक CH3 है, एक CH3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, और यहाँ पे क्या CH2 लगा, H प्लस, ठीक है, ये अभी देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये जनरेट हुआ कार्बोकैटायन सेकेंडरी, तो मिथाइल क्या करेगा, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के पास चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जहाँ पे फिर कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा। तो होगा क्या, यहीं पे एक साथ ही लिख रही हूँ ना फाइनल प्रोडक्ट, मिथाइल यहाँ पे लेके गए अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है, C प्लस लगेगा, फिर जो कि क्या होगा, टर्शरी होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, C पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन लग जाएगा, और CH इस पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और CH2 मिथाइल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप, C पे फिर 2 मिथाइल ग्रुप बचते हैं, और एक कौन आएगा, फिर ब्रोमीन। तो जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, टर्शरी हैलाइड है ये, और यहाँ पे ब्रोमीन नहीं लगेगा, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो ये क्लियर हुआ। तो फ्रॉम एल्केन से जो प्रिपरेशन थी किसकी, एल्काइल हैलाइड क्या, हेलो एल्केन्स की, वहाँ पे खत्म होती है। अभी हमें किससे देखना है प्रिपरेशन, एल्केन से, सॉरी एल्केन से नहीं, एल्कोहल से कैसे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो पहले हटा लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। अभी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो किससे है, एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड को। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अभी तक इसकी एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन की। एराइल के केस में देखेंगे अगले जो प्रिपरेशन मेथड वो अलग है एल्काइल हैलाइड से। तो एल्कोहल से क्या होगा, मुझे बनाना क्या है, ROH है एल्कोहल, क्योंकि एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल ग्रुप तो चाहिए होगा, तो R लिया। अब ROH से मुझे क्या चाहिए, RX चाहिए, है ना, मतलब मुझे बेसिकली करना क्या है, OH को हटा के एक हैलाइड या फिर हेलोजन ग्रुप लगाना है। तो इसमें सिंपल सिर्फ प्रिपरेशन मेथड ऐसा सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो मैकेनिज्म जहाँ पे जरूरत हो कि हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक, और सिंपल रिएक्शन है, इतना कुछ है नहीं उनमें, ठीक है, और सिलेबस में भी नहीं है मैकेनिज्म, और जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे हम करेंगे मैकेनिज्म का, ठीक है। तो ये क्या होगा, RO से हमें चाहिए क्या, RX चाहिए। अब ये हेलोजन कहाँ से आएगा, जो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। तो क्या क्या हो सकता है ये हेलोजन, ये कोई भी हेलोजन मतलब Cl हो सकता है, फिर Br या फिर आयोडीन, ठीक है, या फिर फ्लोराइड भी हो सकता है। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, देखो
या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड ले सकते हैं हम, हेलोजन एसिड ले सकते हैं, यही ना, जहाँ से अपन को क्या मिलेगा, एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप मिलेगा। या फिर क्या ले सकते हैं, फॉस्फोरस के हेलाइड्स, फॉस्फोरस हेलाइड्स क्या हो सकता है, PI3 PX3 लिख रहे हो, या फिर PX5 PCl5 जैसे है ना, PX3 और PX5। और क्या हो सकता है, SOCl2 भी यूज में लेते हैं, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड है ये, थायोनिल क्लोराइड। अगर इन सब के लिए मैकेनिज्म करने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना फिर मेकअप करना पड़ेगा, इसीलिए SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो इसके सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, प्रिपरेशन का, SOCl2 है। और ओवरऑल अल्कोहल से हेलाइड बनाना भी क्या है, एक प्रीफर्ड मेथड है, ठीक है, सबसे अच्छा मेथड है। यील्ड वाइज और रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज मतलब प्रोसेस किस तरह से हो रही है, यील्ड कितनी मिल रही है, ठीक है। देखते हैं अभी इस केस में क्या होगा, जो PX3 है ना, वो PX3 क्या हो सकता है, PCl3 हो सकता है, PBr3 या फिर PI3 है ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना। अब ये जो भी है ना तो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, हमने लिया और ऐड कर दिया। ये होगा कि हमें ये सब है ना इन सीटू जनरेट होते हैं। इन सीटू जनरेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन मीडियम में जनरेशन होगा किसका, PX3 का, इन सीटू जनरेशन। इन सीटू का मतलब क्या, इन रिएक्शन मीडियम। अब रिएक्शन मीडियम में कैसे जनरेट होंगे, रिएक्शन मीडियम में कैसे जनरेट होंगे, हमें क्या लेना, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, प्लस जो भी हमें हेलाइड चाहिए, यहाँ पे क्या ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, क्रायोडाइड है, तो क्या X2, ठीक है। और हीट करना है, तो हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, PX3। और ये सब क्या होगा, इन सीटू जनरेशन होता है। मैंने कोई भी क्या ROH लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं PCl3 लिख रही हूँ ना तो मेरे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 इस तरह से, और हीट, समझ में। तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर PCl3 बनेगा, फिर किसका जनरेट, फिर क्या सिंपल RCl बन जाएगा, ROH से OH को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे क्या लगा, Cl लगा है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो हम कुछ मैथड देखते हैं पहले, किससे, हाँ, अब देखो ROH है, क्या है यहाँ पर, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है ना, ROH लिया, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो रिएक्टिविटी है ना HCl की और HBr की, HI की, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। ये HI की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है इनमें, ठीक है। तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और HCl की सबसे कम है इन तीनों में। तो रिएक्टिविटी कम होने के कारण क्या होगा, हमें किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैटालिस्ट क्या लिया है, ZnCl2। अब कैटालिस्ट क्या लिया, ZnCl2 लिया है ना, ये किसकी तरह काम करता है, ध्यान रखना, कैटालिस्ट है ये, और दूसरा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या, वाटर रिमूव करेगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो प्लस H2 तो निकलेगा ही, है ना, प्लस H2 तो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, RCl, अपना फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, RCl प्लस H2, ZnCl2 कैटेलिस्ट है, किसकी तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान रखना, जब भी HCl हो तो हमें क्या चाहिए होगा, ZnCl2 एज ए कैटेलिस्ट। अगर ROH है और इस बार क्या लिया है, HBr लिया है, ठीक है, तो इस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, कैटेलिस्ट तो चाहिए होगा कि H2SO4 अगर ले रहे हैं, ठीक है, H2SO4 कैटेलिस्ट की तरह भी काम करेगा और साथ में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो यहाँ फिर से वाटर रिमूव होगा, RBr बन जाएगा, ठीक है, RBr, और साथ में क्या बनेगा, H2। इस केस में ध्यान रखना, H2SO4 कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है और ये रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर अगर मान लो कि HBr की जगह मैंने क्या लिया, KBr लिया है,
या फिर NaBr लिया है, उस केस में क्या होगा, H2SO4 के साथ सोल्ट बनेगा। कैसे, H2SO4 है, दोनों केस में क्या बनेगा, RBr तो बनना ही है। अब होगा क्या, H2 कैसे रिमूव होगा, OH यहाँ से और H इसका एसिड का, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H2 भी रिमूव होगा। बचा क्या यहाँ पे HSO4 और इसका पोटेशियम है, फिर सोडियम, तो क्या बनेगा प्लस में KHSO4, ठीक है, या फिर Na, अगर सोडियम लिया तो NaHSO4। क्लियर ये चीज, देखो ध्यान रखना, HCl ले रहे हैं उस केस में क्या होगा, ये हमें चाहिए ZnCl2। अगर HBr ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, H2SO4। जब भी ब्रोमाइड का ये जो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन एसिड है ना, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होगा, H2SO4 चाहिए होगा, HCl केस में ZnCl2 चाहिए होगा। अगर यहाँ पे मैं I लूँ, HI के केस में क्या होता है, हमें H3PO4 की जरूरत पड़ती है, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है जो हटाना पड़ेगा ये। HCl के केस में हमें क्या चाहिए होगा, ZnCl2 कैटेलिस्ट। और HBr के केस में हमने क्या देखा था, HBr हो या फिर KBr हो या फिर और कोई सॉल्ट जैसे NaBr भी हो सकता है, उस केस में हमें क्या चाहिए होगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4 किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। इस केस में H2 रिमूव करेगा और सोल्ट के हाँ मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर तो रिमूव करेगा एक कैटलिस्ट की तरह, तो उस केस में क्या होगा, सोल्ट भी बनेगा पोटेशियम के साथ KHSO4। अब हमारे पास क्या है, HI है, HI के केस में हमें क्या चाहिए, H3PO4 चाहिए ना। कैसे, देखो ROH है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है, ROH कोई भी अल्काइल क्या एल्कोहल लेना है। अब एल्कोहल के केस में रिएक्टिविटी क्या डिफर करेगी, 3 डिग्री जो होगा ना एल्कोहल वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर कंपैरिजन करने जाए तो, फिर 2 डिग्री की फिर 1 डिग्री की। सेम वे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर Br की, फिर क्लोराइड की, HF की रिएक्टिविटी इस केस में क्या होगी, बहुत कम होगी। अब ROH है, हमने क्या लिया, HI लिया, तो प्रेजेंस किसकी चाहिए होगी, H3PO4 की। अब H3PO4 की प्रेजेंस चाहिए तो वाटर तो रिमूव होने, H यहाँ से और OH यहाँ से, तो क्या बनेगा RI है ना, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर है ना। इस केस में और कुछ भी नहीं होगा, ये रिएक्शन मीडियम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, KI लूँ, अगर HI की जगह क्या KI, और वही प्रेजेंस है किसकी, H3PO4 की, क्या बनेगा RI तो बनेगा ही, वाटर भी रिमूव होगा। कैसे, OH यहाँ से और H इसका H2PO4 बचा और K यहाँ से ऐड हो जाएगा, KH2PO4। करेक्ट, समझ में आई ये चीज। तो ये ध्यान रखना, HCl केस में ZnCl2, फिर HBr के केस में किसका H2SO4, फिर H3PO4 का। अब एक चीज हो रहा है, किसके लिए हम देख रहे हैं प्रिपरेशन। अगर मैं एल्कोहल लूँ ROH और क्या ले रही हूँ यहाँ पे PCl3 ले रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो भी PX3 होगा, PBr3 है या PI3 है, फिर PCl3, वो इन सीटू जनरेट होते हैं, मतलब रिएक्शन मीडियम के अंदर जनरेट होंगे। और जनरेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस चाहिए, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 यहाँ पे क्या फिर ले लेंगे, Cl2 और हीट करेंगे, बस आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, ये क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन मीडियम के अंदर जनरेट होगा। तो ROH प्लस PCl3, सिंपल क्या बनेगा, RCl बनना है। हम लोग यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे अगर मैं 3 मॉलिक्यूल लूँ इसके तो क्या मिलेगा, 3 RCl है ना, 3 मॉलिक्यूल किसके, RCl के, 3 Cl यहाँ से 3 यहाँ से। हम देखो ऑक्सीजन 3 बचते हैं, 3 हाइड्रोजन बचते हैं और फॉस्फोरस 1, 3 हाइड्रोजन H3, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, तो H3PO4 यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है ना, वाटर रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि OH के लिए 1 हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास, तो RCl प्लस H3PO3। अब अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, PCl5 है ना, ROH प्लस PCl5 है, उस केस में क्या होगा, RCl तो बनना ही है अपने पास। ऐसा कुछ भी दिखे ना, PCl5 लिखा हुआ है, PCl3 लिखा हुआ है, या फिर ये कुछ प्रेजेंस दी हुई है, तो सीधा क्या करना, OH को हटा के Cl ग्रुप या फिर Bri जो भी हमें दिया हुआ वो लगा देंगे, RCl प्लस। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे कितना 4 Cl बचता है ना,
और एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा एक, तो प्लस POCl3, बाकी के 3 क्लोराइड ऑक्सो एसिड के फॉर्म में। कैसे RCl बन गया, ठीक है। चार क्लोरीन बचा अपने पास, 4 में से एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर बचता एक ऑक्सीजन और 4 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस, तो क्या मिलेगा हमें, POCl3 बनता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, हमें रिएक्शन दे दी पूरी, ठीक है, क्या तो हमें ये दे दिया है ना, H3PO4 दे दिया, अब हमसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, हमें कैसे चेक करना है। अगर H3PO4 बनता है ना, तो इस बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर PCl3 होना चाहिए। अगर POCl3 बाई प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट में के साथ में, अगर POCl3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फिर POCl3। ध्यान रखना, एग्जामिनर्स क्या करते हैं, H3PO4 दे दिया, अब यहाँ पे पूछ लिया यहाँ पे क्या होगा, फिर PCl3 दे दिया, अब यहाँ पे ये पूछ लिया यहाँ पे ये क्या होगा, ऑप्शन में हमें ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि PCl3 के केस में हमेशा H3PO3 मिलता है, PO4 नहीं H3PO3, हाँ PO3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, PCl5 के केस में POCl3 मिलता है। क्लियर। अब जो एक लास्ट प्रोसेस और इम्पोर्टेंट प्रोसेस बचती है, जो कि प्रेफरेबल मेथड है हेलो एल्किन बनाने का, क्या चाहिए होगा उसमें हमें, प्रोसेस का नाम क्या है, क्या है, डार्जन प्रोसेस है, ठीक है। नाम ध्यान रखना इसका। इससे पहले जो नेम रिएक्शन पढ़ी उनका नाम क्या था, एक तो स्वार्ट्ज रिएक्शन थे और एक थे फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने फ्लोराइड बनाया था, फिंकलस्टीन में क्या RI बनाया था। तो ये कौन सी प्रोसेस है इस बार, डार्जन प्रोसेस, जिसमें हम क्या क्लोराइड बनाएंगे। डार्जन प्रोसेस में होगा क्या, ROH लिया है, ठीक है, कोई भी अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये क्या थायोनिल क्लोराइड है, गैस है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या होती है, गैस होती है। तो बनेगा क्या, RCl तो बनना ही है। और ये जो RCl बनता है ना, प्योर फॉर्म में होता है, वो 100% प्योर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 100% नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा क्या प्योरेस्ट फॉर्म में अगर कहीं पे प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो हमें इस प्रोसेस से मिलता है। ROH लिया, SOCl2 लिया, तो बनेगा क्या RCl, और ये क्या होता है प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ से बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R के साथ तो क्या Cl लगा है, ठीक है, एक क्लोरीन बचा तो HCl यहाँ से लगेगा, निकलेगा। साथ में क्या SO, एक ऑक्सीजन यहाँ से, जो दूसरा बाई प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है SO2, ये भी गैस है, ये भी गैस। तो RCl जो बचता है लास्ट में वो क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा। तो और ये था किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, pyridine बेस है, ठीक है, उसके प्रेजेंस में होती है pyridine। बस इतना ध्यान रखना। क्या क्या देखा हमने, PCl3 से, PCl5 मतलब PX3 और PX5 से, और फिर इन तीनों केस में ये क्या कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड से, ZnCl2, H2SO4, और एक केस में हमें क्या चाहिए, H3PO4 चाहिए। फिर इसके बाद में हमने किससे देखा था, PCl3 PCl5 से देख लिया, एक में H3PO4 निकलता है PCl3 के केस में, और एक में POCl3 बनता है बाई प्रोडक्ट। और जो डार्जन प्रोसेस है उसमें क्या चाहिए होगा, हमें SOCl2 चाहिए होगा। और जो SOCl2 है क्या, ये प्रोसेस ध्यान रखना, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और SOCl2 केस में क्या होगा, pyridine बेस चाहिए होगा, और ये जो प्योर फॉर्म में मिलेगा, और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या होती है, गैस होती है, SO2 और HCl, जो कि एस्केप हो जाएंगी रिएक्शन प्रोडक्ट मिक्सचर से, तो यह रिएक्शन मिक्सचर से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यहाँ पे खत्म होता है। और जो अगले पार्ट में हम देखेंगे वो क्या, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।